बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर बसा है एक रहस्यमयी और खूबसूरत गांव माना। यह सीमांत गांव साल के लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। यह सीमांत गांव अपनी खूबसूरती और यहाँ के पौराणिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस गांव को चाइना के तिब्बत से आए लोगों ने बसाया था, इसीलिए इस गांव में आपको तिब्बती कल्चर देखने के लिए मिलता है। इसी रहस्यमयी गांव से हिंदू धर्म की तीसरी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का उद्गम होता है और इसी गांव में सरस्वती नदी विलुप्त भी हो जाती है। और इसी गांव की रहस्यमयी गुफाओं के अंदर चारों वेद, पुराण, महाभारत की रचना की गई। और इसी रहस्यमयी गांव से होते हुए पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले। और आज भी यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस गांव में घूमने के लिए आता है उसकी किस्मत चमक जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाला गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी रहस्यमयी और पौराणिक गांव को घुमाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। यहाँ से विलुप्त होती है, यहाँ से अदृश्य होती है माँ सरस्वती शुगर के लिए। और ये क्या है? ये नजर के हाँ हाँ, ये इसकी पहचान है। अच्छा। तो दोस्तों, आपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए होंगे। मैंने आपको सेकंड सीरीज में मैंने आपको पूरे बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराए। बाकी आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ माना विलेज, जो कि भारत का सीमांत गांव है, भारत का प्रथम गांव। बाकी ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ना, ये है कॉरिडोर। एक स्मार्ट मार्केट बनने वाली है इन हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच। देखिए, कॉरिडोर का काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। हो सकता है अगले 1-2 साल के बाद यहाँ पर आपको तस्वीर कुछ अलग ही नज़र आए। तो पीछे की साइड में बद्रीनाथ धाम का पवित्र मंदिर है। तो देखिए, भाई जी से पूछा है कि माना के लिए गाड़ी कहाँ से मिलती हैं, तो बता रहे हैं कि आगे ही इस कॉरिडोर के आगे एक पार्किंग है, माना पार्किंग। वहाँ से माना गांव के लिए जो व्हीकल्स मिल जाते हैं। तो देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का एक अलग ही आनंद है। थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैप डाल के रखा हुआ है। यात्री टोकन काउंटर, बद्रीनाथ धाम, माना गांव, पार्किंग, शेषनेत्र झील। तो ये एक पौराणिक झील है, शेषनेत्र झील। देखिए, इसका भी काम चल रहा है लगातार। सनराइज़ हो चुका है, तो इधर आप देख सकते हैं सनराइज़ के दृश्य। देखिए, सूरज की किरणें इधर पड़ रही हैं इस ग्लेशियर के ऊपर। ये नीलकंठ ग्लेशियर है, इसके पीछे सतोपंथ है। और देखिए, यह है माना पार्किंग। बता रहे हैं कि यहीं से गाड़ियाँ मिलेंगी। देखते हैं कौन सी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों, यह है माना गांव जाने के लिए शटल गाड़ी, जिसका किराया 50 रुपये रहता है। प्रथम गांव माना गांव आगे है, यहाँ से मात्र 500 मीटर आगे माना गांव है। बाकी ये जो रास्ता जा रहा है, ये माना पास के लिए जा रहा है, जिसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेनी होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है। तो हम माना पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम आपको पूरा माना विलेज घुमाने वाले हैं। बाकी यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए सामने बद्रीनाथ धाम है, सामने ये बद्रीनाथ धाम। और वहाँ से लेकर माना गांव तक जो हमारा सफ़र होता है, इस पवित्र अलकनंदा के किनारे किनारे होता है। और इस रास्ते में आपको ये खूबसूरत दृश्य तो देखने के लिए मिलते हैं 12 के 12 महीने। साथ ही देखिए, खूबसूरत लोकेशन पर आपको ये कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, जहाँ पर आप मैगी या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और देखिए, कितना खूबसूरत वाटरफॉल देखिए यहाँ पर आ रहा है। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माना गांव पहुँचे ना, उसके बाद से लगभग पिछले 3-4 साल से यहाँ पर देखिए भारी डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, वैसे अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर लेकर माना गांव आना चाहते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, लेकिन इसके चार्जेस आपको देने होते हैं। शायद 4 व्हीलर के लिए 50 रुपये है और बाइक के लिए 20 रुपये की पर्ची कटती है। और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। देखिए, लगातार ट्रेवल्स गाड़ियाँ आ रही हैं। और देखिए, ये कंडी वाले बोल सकते हैं, कंडी वाले हैं, ये यात्रियों को पूरा माना घुमाते हैं।
देखिए, अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर हैंडीकैप्ड या फिर बोल सकते हैं बुज़ुर्ग हैं, वो इनका सहारा ले सकते हैं। 1000 से 1200 रुपये लेते हैं पूरा माना गांव घुमाने के लिए। चलिए अभी मैं आपको पूरा माना गांव घुमाने वाला हूँ। जो हमारा सीक्वेंस रहने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको लेके चलूंगा स्वर्गारोहण के उस मार्ग पर जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। उसके बाद भीमपुल में आपको लेकर आऊँगा और उसके बाद मैं आपको हिंदू धर्म की तीसरी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का उद्गम दिखाने वाला हूँ। उसके बाद व्यास गुफा और गणेश गुफा के भी दर्शन कराऊंगा और लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिस स्थान पर जाकर हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है और आगे अदृश्य रूप से बहती है। तो चलिए दोस्त घूमते हैं माना गांव। तो देखिए यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। अगर आप देखेंगे गलियाँ बहुत छोटी हैं, लेकिन दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दुकानें मिल जाएंगी। खाने पीने की पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप इस सीमांत गांव में स्टे बनाना चाहते हैं तो काफ़ी होम स्टेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इन गलियों के बारे में आपको बताऊं, देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो भी गली आपको मिलती है, हालांकि आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर निशान लगा के रखा हुआ भीमपुल और देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर में जा रहे हों। और ये यहाँ पर आपको एक पवित्र मंदिर के भी दर्शन होंगे। देखिए श्री घंटाकर्ण महावीर योग गुरु मंदिर है। माता जी क्या लगा रही हैं इसमें? सब्जी किस चीज़ का सब्जी? राई। अच्छा, देखिए सीमांत गांव में भी जो छोटी छोटी जगह देखिए इस घरों में मिल रही है ना, वहाँ पर भी खेती की जा रही है। हर जगह खेती के लिए एक छोटा सा देखिए ये गार्डन टाइप में बना के रखा हुआ है। किचन गार्डन बोल सकते हैं इसको। देखिए एक छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर और उसके बीच में देखिए किचन गार्डन और बहुत अच्छी अच्छी खेती की जा रही है और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। बाकी देखिए पुराने पुराने घर, पुराना पुराना कल्चर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और बताया जाता है ये सब के सब जो गांव वाले हैं ये सब तिब्बत से आके बसे थे। ये तिब्बती लोगों द्वारा बसा हुआ गांव है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी गौशाला है। 2 गाय बंधी हैं, एक भेड़ भी है यहाँ पर और एक इसका बच्चा है देखिए अंदर की साइड में। तो माना गांव की जो छोटी छोटी गलियां हैं ना, वो देखिए इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। और देखिए ये रास्ता जा रहा है व्यास गुफा और गणेश गुफा के लिए। हाँ ये वाला रास्ता, और ये वाला रास्ता जा रहा है भीमपुल जा रहा है और सरस्वती नदी के लिए जा रहा है। बाकी माना गांव को भी नीट एंड क्लीन रखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, हाँ देखिए यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटी लगाई। अच्छा ये हैं दोनों, इनकी क्या पहचान है? पहचान पहचान ये है, इसका छाल है ना ये, हाँ हाँ ये इसकी पहचान है। अच्छा ये खाली 100 पीस है। अच्छा, 100 पीस। ये खाली लकड़ी लुगड़ी काम आता है। अच्छा ये है पूरा अखरोट का पेड़। ये अखरोट पेड़ है, ये इसकी पहचान ये छाल पे आता है। अच्छा 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 और इसके पत्तों पर पहचान होती है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर खाने पीने की दुकानें पूरे गांव में हैं, रेस्टोरेंट हैं, चाय की दुकान है। और ये हर एक चाय की दुकान पर लिखा होगा भारत की पहली चाय की दुकान। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपको 3 स्थानों के दर्शन होंगे। पहले सरस्वती नदी, उसके बाद में भीमपुल, उसके बाद में स्वर्गारोहण का वो रास्ता जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। ये है वो रास्ता, स्वर्गारोहण मार्ग। देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। यहाँ पर देखिए 5 पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता आपको दिखाई देगा जो स्वर्ग के लिए गए थे। यहाँ से होती है स्वर्ग के लिए यात्रा। और देखिए यहाँ से एक ट्रैक भी शुरू होता है जो कि वासुधरा ट्रैक के नाम से जाना जाता है। वो जो ट्रैक है लगभग 5-5.5 किलोमीटर का है। आप ट्रैक करने के लिए जा सकते हैं। अगर आप फिट हैं, यंग हैं, आपके पास टाइम है तो ज़रूर जाइए।
तो दोस्तों यहाँ इस रास्ते से गए थे पांडव स्वर्ग। देखिए सबसे आगे ये कुत्ता था, उसके बाद में युधिष्ठिर जी थे, उसके पीछे थे भीम, बाहुबली भीम, उसके पीछे थे अर्जुन, और उसके पीछे नकुल, उसके पीछे थी द्रौपदी, और सबसे पीछे थे सहदेव। देखिए तो ये है वो रास्ता। बाकी यहीं से अगर आप देखेंगे तो दो जो स्थान है वो आपको नज़र आएंगे। देखिए जो पौराणिक स्थान है, एक तो भीम पुल के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बड़ा सा पत्थर जो आपको नज़र आ रहा है ये भीम पुल है, और इसी के सामने माँ सरस्वती का जो उद्गम है वो देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये है भीम पुल। देखिए आज भी इस पुल को देखिए एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पुराने समय में पांडवों ने इस्तेमाल किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भीम पुल की, भीमशिला की जो पूरी पौराणिक कहानी है वो लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से हो रहा है माँ सरस्वती का उद्गम। देखिए ये है माँ सरस्वती का उद्गम पॉइंट। कर लीजिए दर्शन, एकदम से दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि माँ सरस्वती के दर्शन सिर्फ माना गांव में होते हैं। इसके बाद माना गांव में ही माँ सरस्वती विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती हैं। देखिए पहले यहाँ पर एक मंदिर नहीं था, अभी यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। आप माँ सरस्वती के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेके चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन कराने के लिए। तो जब प्रधानमंत्री माना गांव पहुंचे थे मोदी जी, उसके बाद से भारी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। देखिए इस मंदिर का भी निर्माण किया गया है। देखिए ये माता सरस्वती का मंदिर है, दर्शन कराता हूँ मैं आपको। आपको सरस्वती का जल चाहिए, देखिए यहाँ पर दुकानों पर आपको सरस्वती का जल मिल जाएगा। खाली बोतल चाहिए, जल भरना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सरस्वती नदी, कर लीजिए दर्शन। आगे देखिए कितनी तेज़ वेग के साथ सरस्वती बह रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है व्यास गुफा। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ व्यास गुफा और गणेश गुफा। देखिए आगे ही है व्यास गुफा और गणेश गुफा। तो दोस्तों फाइनली अभी पहुँच गए हम वेद व्यास जी गुफा के बिल्कुल पास में। तो दोस्तों अभी मैंने गुफा के अंदर दर्शन कर लिए। यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये गुफा है, यहाँ पर वेद व्यास जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो पहाड़ है एकदम से पुस्तक के आकार का है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी के देखिए ग्रंथ यहीं पर रचित किए गए थे, इसलिए यहाँ के आसपास के जितने पहाड़ हैं सब के सब देखिए पुस्तक के आकार के। देखिए ये पुस्तक के आकार का है, ऐसा लगता है कि किसी किताब के पन्ने हों। वैसे माना गांव प्रसिद्ध है अपने हैंड क्राफ्ट्स के लिए। यहाँ पर जो है ऊनी कपड़े बुने जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने हाथों से इन कपड़ों को तैयार करते हैं। देखिए ये क्या क्या आइटम है? ये वाला चाय मसाला ग्रीन टी, और ये किडनी स्टोन। अच्छा किडनी स्टोन के लिए ये वाला, ये वाला, ये डायबिटीज शुगर के लिए, वो वाला, ये वाला शुगर के लिए, शुगर के लिए। और ये क्या है? ये नज़र के लिए, नज़र के लिए। जैसे नींबू मिर्ची टांगते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए। अच्छा 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 अच्छा। देखिए माना गांव पौराणिक तो है ही है, सुंदर भी है, और ये देखिए अपनी जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर कई आयुर्वेदिक स्टोर खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको दुकानों पर ग्रीन टी, तरह तरह की जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और देखिए जहाँ पर जितने पेड़ देख रहे हैं ना, मैक्सिमम पेड़ अखरोट के हैं। यहाँ पर अखरोट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो दोस्तों देखिए व्यास गुफा से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही है गणेश गुफा। यहाँ भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ का भी अपना एक पौराणिक इतिहास है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पौराणिक इतिहास लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। वेद व्यास जी गुफा और गणेश गुफा का महत्व बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी सभी ग्रंथ, वेद और महाभारत की रचना कर रहे थे। उस बीच में एक कहानी और जुड़ जाती है। जब गणेश जी वेद व्यास जी की बातों को सुन सुनकर लिख रहे थे, उस दौरान जो सरस्वती नदी अपनी रौद्र रूप के साथ बह रही थी, विकराल वेग के साथ बह रही थी, तो उसकी आवाज़ के कारण उनको सुनने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो गणेश जी के आग्रह के बाद भी सरस्वती ने अपना वेग कम नहीं किया। तो गणेश जी के श्राप के कारण ही आज सरस्वती नदी माना गांव के अलावा हर जगह अदृश्य रूप से बहती है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं केशव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मां सरस्वती संगम करती हैं और यहां से सरस्वती अदृश्य हो जाती हैं। अभी आप दर्शन कीजिए केशव प्रयाग के, देखिए यहां से विलुप्त होती है, यहां से अदृश्य होती है मां सरस्वती। देखिए यहां पर हो रहा है संगम, जो मटमैले कलर की आपको नज़र आ रही होगी ये है अलकनंदा, और जो ब्लू ब्लू नज़र आ रही है ना ये है सरस्वती। देखिए, और माँ सरस्वती का अस्तित्व मात्र इतना ही है, 300-400 मीटर बहती है सरस्वती नदी। देखिए ये सरस्वती नदी है, ये जो आ रही है बड़े बड़े पत्थरों के बीच। कहा जाता है कि इसका जो एग्जैक्टली जो ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम है, वो तिब्बत से है, तिब्बत के बड़े बड़े ग्लेशियर से है, कैलाश मानसरोवर से है। तो देखिए ये है केशव प्रयाग, और ये कारण था कि देखिए जब सरस्वती को गणेश भगवान ने जब श्राप दिया, तब उस कारण से ये अदृश्य हो गई। तो दोस्तों ये थे माना गांव के सभी पॉइंट, मैंने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारी यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।